अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज बड़े ही कंट्रोवर्शियल जो सवाल है मुझसे बहुत दोस्त करते हैं और बहुत दोस्त यानी कि यूट्यूब पे देखने वाले भी, और बहुत दोस्त ऐसे जो मेरे साथ बैठते हैं, क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो बैठक है उठक है यानी कि आना जाना वो उर्दू बोलने वालों के साथ रहा है। और हम अब तक भी मेरे ज़्यादातर शहर में अगर दोस्त हैं, अगर मैं आपको कराची के किसी भी इलाके में घूमता फिरता मिलूँगा तो मेरे साथ कोई उर्दू बोलने वाला ही होगा। तो मेरी उर्दू बोलने वालों से मोहब्बत भी है, दोस्ती भी है। तो बहुत से दोस्तों ने इसरार किया कि जी महाजिर सूबे पे भी लब कुशाई करते हैं। ये बड़े ख़ास दोस्त हैं मेरे। उन्होंने चाय पिला के हमें कर्जदार कर दिया और ये हम पे छोड़ दिया जिम्मा कि आप महाजिर सूबे पे आप क्या सोचते हैं उस पर लब कुशाई करें। तो महाजिर सूबे के लिए मैं ये सोचता हूँ, जो मेरी सोच है, बहुत से दोस्त डिसएग्री करते हैं। मुझे लगता है महाजिर सूबा ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी चीज़ है महाजिर सूबा। अब बहुत से दोस्त कहेंगे कि जी ये तो पहले महाजिरों के हकूक़ की बात करता था, अब महाजिर सूबे से की बात आई तो देखो ये कल्टी मार गया। ऐसा नहीं है। मैं सूबा बनने का हामी हूँ पाकिस्तान में, सिर्फ सिंध में नहीं। मैं सिर्फ कराची सूबा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कराची के सिंध के अंदर कम से कम 3 से 4 सूबे बनने चाहिए, बलूचिस्तान के अंदर 3 से 4 सूबे बनने चाहिए, और पंजाब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हर सूबे में डिवीज़न में 3-3 4-4 सूबे बनने चाहिए। इतना बड़ा सूबा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इतना बड़ा, उसका भी जो वज़ीर आला होते हैं वो कौमियत के बुनियाद पे आते हैं। कौमियत की बुनियाद के बाद फिर वो बहुत सारे ओहदे जो हैं अपने पास रख रहे हैं। इस वक्त मुराद अली शाह सिंध के सीएम है, वज़ीर आला है। आपको पता है वज़ीर आला के सिंध के पास 3 से 4 ओहदे हैं, एक ओहदा नहीं है, 3 से 4 ओहदे हैं जिनको वो 3 से 4 वज़ारतों को वो साथ चला रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सूबे बनने चाहिए, छोटे छोटे यूनिट्स होंगे, उसके वज़रा होंगे, अपनी जो उनका जो यूनिट होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा, वो हर चीज़ को जानते होंगे। अब वो दादू में बैठा हुआ है, उसको क्या पता कराची में क्या हो रहा है। वो दादू में बैठा, उसको क्या पता जैकबाबाद और कश्मीर में उस क्या क्या कुछ लोगों के साथ नहीं हुआ। रही बात जहाँ महाजिर सूबे की, कि महाजिर सूबा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, उस पर मैं जो बोलता हूँ नहीं बनना चाहिए। उसका मकसद क्या है, ये बोलने के पीछे मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद सिर्फ एक है, महाजिर सूबा यानी कि कौमियत। हमने सिंधी बना लिया, हमने पंजाबी बना लिया, पंजाब बना लिया, हमने बलूचिस्तान बना लिया, हमने खैबर पख्तूनख्वा को हटा दो। अगर सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान ये तारीखी नाम है, ये नाम कोई पाकिस्तान आज़ाद होने से नहीं दिए गए। मैं लोगों की अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि ये नाम तारीखी नाम है, बहुत पुराने नाम है, अभी नहीं हुए। ये झगड़ा भी सूबे का ख़त्म हो जाएगा। सिंध को सिंध ही हम रह के सूबा ना बना दे, सिंध यूनिट 1, सिंध यूनिट 2, सिंध यूनिट 3 हम ना बना दे, झगड़ा ही ख़त्म। भाई सूबे मांगने वालों को सूबा मिल जाएगा, हम जैसे सूबे के हामी हैं हमारी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जो हामी नहीं है कि सिंध तकसीम नहीं होगा तो वो भी सिंध का सिंध रह जाएगा। भाई ये भी सिंध, वो भी सिंध, वो भी सिंध। आप सिंध में छोटे छोटे यूनिट बना दें जिसको सूबे का दर्जा हो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस मुताबिक आप बना दें। क्या यहाँ सूबा बन जाएगा तो यहाँ से सिंधी चला जाएगा? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान है, रहेगा, उसका शहर है, उसका मुल्क है। बहुत से लोग तो ये अफवाह फैला रहे हैं ना, अगर कराची सूबा बन गया तो यहाँ से सिंधी को निकाल दिया जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ तो पख्तून भी रह रहा है कि हमने सिंध से पख्तून को निकाल दिया। क्या सिंध से मैं बलोचों में रह रहा हूँ, क्या मुझे निकाल दिया गया सिंध से? नहीं निकाला गया ना। इसी तरह अगर सूबे बनेंगे तो किसी को कहीं जाने आने की रोक टोक नहीं है। भाई पाकिस्तान है, पूरे कहीं भी जा सकता है, कहीं भी अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है और रह सकता है, अपना कारोबार लगा सकता है। उसी तरह कौमियत की बुनियाद पे सूबे नहीं बनना चाहिए। ये जो सूबा बनने में रुकावट है कि हम सिंध को तकसीम होने नहीं देंगे, ये मैं सिंध में की हवाले से बात कर रहा हूँ, दीगर भी यही मसाइल हों। हम
मशरकी मगरबी भी दे सकते हैं, मशरकी सिंध, मगरबी सिंध, जनूबी सिंध, इस तरह के नाम भी। जैसे जनूबी पंजाब सूबा बन रहा है, इसी तरह हम भी तो इस तरह के नाम रख के सूबे बना सकते हैं। हम बलूचिस्तान में भी इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना सकते हैं। इसी तरह की हम खैबर पख्तूनख्वा में ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना सकते हैं। मैं जो मुद्दा है, जो सूबा मांगते हैं, जिनकी डिमांड है कि महाजिर सूबा होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ सूबा होना चाहिए, महाजिर सूबा नहीं होना चाहिए। हमें कौमियत में नहीं बांटना मज़ीद लोगों को, हमने अपने लोगों को कौमियत में नहीं बांटना। हम सिंपल काम करते हैं, सिंधी भी मान जाए, महाजिर भी मान जाए, बलोच भी मान जाए, पख्तून भी मान जाए, सराइकी भी मान जाए, पंजाबी भी मान जाए कि भाई मशरकी सिंध, मगरबी सिंध, जनूब का सिंध, सिंधी सिंध हो गए, चार साइड, चार सूबे। आसान सा हल है। आप महाजिर सूबा मांगने से के बजाय इस तरह का सूबा मांगने, क्योंकि तहस्सुब ख़त्म हो जाएगा। जो लोग तहस्सुब करते हैं महाजिर लफ्ज़ से, या तहस्सुब को छोड़े, या जो कहते हैं, एक क्लेश पैदा किया गया है ना सिंधी महाजिर के बीच में, हमेशा एक नफ़रत की बुनियाद रखी गई है। तो हम इस नफ़रत की बुनियाद को एक बेहतर तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो मेरे जो दोस्त मुझसे चाहते थे कि मैं इस पर लब कुशाई करूं, तो मैंने वो 12-12, 15-15 मिनट के व्लॉग बनाना छोड़ दिए, कम कर दिए। बहुत से लोग शिकायत कर रहे थे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें समझ आ गया तो समझ जाओ कि मेरी सूबे के मुतालिक क्या सोच है। महाजिर सूबे के मुतालिक अलग सोच है, और अगर कहें सूबा, तो मैं हामी हूँ, कराची और हैदराबाद पे एक सूबा होना चाहिए। ख्याल रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।